और यहाँ पे जो भी आता है, चिड़ावा की भी विशेषता है, जो भी परदेसी आदमी आता है वो चिड़ावा का ही होकर जाता है। तो कितना दिन होगा बाबा की शरण में? बाबा के शरण 20-25 साल हो। एक यह चीज को नहीं होगा कि मान लो आप सूरत हूँ चाल के उरा वहाँ तो बड़ी दूर है बाबू, आप उरे ही धोख मार लेंगे या मंदिर पे आउन को मन कर? मंदिर पे आके मन करेगा ना। वहाँ दूसरे दिन बाबा का लक्खी मेला लगता है, लाखों की तादाद में बाबा के श्रद्धालु आते हैं। राम राम सब, मैं सोनू पूनिया, जिला न्यूज झुंझुनू तारो बहुत बहुत स्वागत करूँ। आज आप पूछा झुंझुनू जिले के चिड़ावा शहर में, तो उरे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो परमहंस पंडित बावड़िया बाबा के नाम प्रसिद्ध है। उरे बहुत लोग दूर दूर हूँ आवे इनका दर्शन करने, तो उरे लोगों भी पूछांगा, इनका पुजारी उन्होंने भी पूछांगा कि के कारण इनकी इतनी ज्यादा मान्यता है, कि कितनी ज्यादा जनता की भीड़ हो रहा है इनका दर्शन करने खातिर। और भी मंदिर की पूरा मंदिर ताने दिखाई जागो। तो को हो यह है बावड़े बाबा की समाधि स्थल। तो ई बुरो आप पुजारी जी बात करांगा, तो आप पुजारी जी बात करा। राम 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 राम, जय बाबा की जय बाबा। क्या नाम है तारो? मेरा नाम संजय पुजारी है और सनो महेश जी पुजारी। मैं हमारा बड़का पूर्वज जो पूरा पूजा पाठ करता रहे हैं वे गुगो जी और पंडित जी की करता रहा। ये बावड़िया बाबा की समाधि स्थल है। बाबा का पूरा नाम पंडित गणेश नारायण है, जो अपने नवलगढ़ के पास बुगाला गांव है, वहाँ बाबा का जन्म हुआ। और बाबा देवी उपासक थे। बाबा ने दुर्गा के नवरात्र किए और बाबा की देवी सिद्ध हो गई। आप वीडियो फिल्म देखोगे, बाबा की जीवनी पढ़ोगे, मैं आपको सूक्ष्म बता रहा हूँ। तो जब देवी प्रकट हुई तो बाबा के नवरात्रों में विघ्न पड़ गया। विघ्न पड़ने से और देवी विकराल हो गई और बाबा वो रूप देख नहीं पाए और बाबा उससे पगला गए। बाबा पगलाने से और देवी विकराल हो गई। विकराल होने से बाबा ने देवी के पांव पकड़ लिए और बाबा ने कहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने तो दर्शन किए हैं और मैंने तो आपकी पूजा की है। तो दुर्गा माता ने कहा कि अगर सेवा आप करते हो तो दर्शन भी आप ही करो। तो बोले माता मेरा क्या दोष है? तो दुर्गा ने बाबा को आशीर्वाद दिया कि आप जाओ, जिसको भी अपने मुँह से जो कह दोगे वो सत्य हो जाएगा। डेढ़े डेढ़े का मंत्र जपते रहना। तो बाबा बुगाला से चलकर चिड़ावा आ गए। चिड़ावा आने के बाद बाबा ने यहाँ अपन जहाँ बैठे हैं, ये 500 बीघा गोचर भूमि थी श्री गोविंद जी महाराज की। अब तो मात्र 2-4 बीघा ही ज़मीन बच गई है, अवैध इसमें कब्जा हो गया है। तो यहाँ पे बाबा और अपनी साधना करते थे। आप 40 बाबा के पढ़ोगे तो उसमें जानकारी होगी आपको कि कभी सिंह बने, कभी सांड बने, बाबा तो औलिया फकीर बने। तो बाबा यहाँ पर रात्रि को चौड़ा छोड़ते थे। चौड़ा छोड़ना बोलते हैं कि 1 मिनट में शेर बन गए, 1 मिनट में सांड बन गए। ये बाबा की अघोर साधना थी। तो पिलानी से जुगल किशोर जी बिरला हैं, वो बाबा के पैदल चल के आते थे। बहुत ही आम आदमी, गरीब आदमी थे। तो उन्होंने बाबा की बहुत ज़्यादा सेवा की और ये मान के चलो स्थिति उस समय बहुत ज़्यादा नाजुक थी। तो बाबा ने खुश होकर उसको आशीर्वाद दिया कि आप जाओ पूर्व दिशा में और आप छत्रपति राजा हो जाओगे। तो जुगल किशोर जी बिरला पूर्व दिशा में गए। तो जैसे मान लो आजकल अपन लोग मानते हैं, एक भ्रांति है कि घर से हम निकले खाली मटके मिल गए, कोई बिल्ली कार काट गई, जैसे रास्ता कट जाता है तो वापस आ जाते, अपन लोग अपशकुन मानते हैं। उसी हिसाब से जब बिरला जी गए तो उनको एक काला सर्प मिला, उसके फन के ऊपर सोनचिड़ी बैठी थी। तो बिरला जी ने ये देखा कि आगे काल है, तो वो वापस आ गए। तो पंडित जी ने बिरला जुगल किशोर जी की नाड़ पकड़ के अपनी हंडिया में दिखाई कि जो आज वर्तमान पिलानी है वो पिलानी उसको 10 साल पहले दिखा दी कि अगर तुम चले जाते तो छत्रपति राजा हो जाते। अभी भी आप जाओ, आपका विश्व में नाम हो जाएगा, लेकिन करनी वरनी चालू रखना। करनी वरनी का आशीर्वाद दिया। तब से बिरला पूर्व दिशा में चला गया। बिरला तो बिरला हो गया, दुनिया में उसका नाम हो गया। बाबा की ख्याति है वो 4 गुना और बढ़ गई। आप दर्शन करके परिक्रमा लगाओगे तो अपने पास में ही एक धर्म स्तूप है, वो जुगल किशोर जी बिरला द्वारा ही निर्मित है। बिरला का मात्र और सिर्फ मात्र वो धर्म स्तूप बनाया हुआ है। बाकी जो भी यहाँ पे कुछ बना है वो सब आने जाने वाले यात्रियों से
सब भगतगण हैं, उन्हीं की कृपा से बाबा उनको आशीर्वाद देता है, उनके ही हाथों से सब काम हुआ है। इसमें यहाँ पे नहीं तो कोई धन्ना सेठ है, नहीं कोई मंत्री है, नहीं कोई संतरी है, बाबा सुप्रीम कोर्ट है और बाबा के सब भगत आते हैं, सब समान है। और इसीलिए बावड़िया बाबा बोलते हैं इनको। आज चिड़ावा में जैसे प्रशासन है, नगर पालिका है, व्यापार मंडल है, जितना भी आप चिड़ावा के इर्द गिर्द भी घूमोगे तब भी आपको जिस भी ऑफिस में जाओगे, डिप्टी ऑफिस है, सीआई ऑफिस है, नगर पालिका है, बिजली बोर्ड है, पावर हाउस, उसमें सब में आपको बाबा की तस्वीर आएगी नजर। जो भी यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, व्यापार करने वाले, वो सबसे पहले बाबा का मत्था टेकते हैं, उसके बाद ही अपना करते हैं। एक चिड़ावा में बाबा का आशीर्वाद है कि यहाँ पे सुअर और सूरवीर नहीं रहते हैं। यो के कारण है, मतलब उरे सोरा को बाबा के कारण हूँ या आशीर्वाद दियो कि उरे सुअर नहीं रहना? बाबा ने चिड़ावा को छोटी शिवनगरी का रूप दिया था, तो सुअर को क्या है, अपने हिंदू धर्म में नहीं मानते हैं। जैसे गाय को पूजते हैं, सुअर को नहीं पूजते हैं। और जैसे ये गुंडागर्दी होती है, उनको बाबा ने एक सूरवीर का नाम लिया कि यहाँ पे कोई बलशाली नहीं रहेगा। ये नहीं है कि एक आदमी है वो एचएस हो गया, 10 मर्डर कर दिए, कुछ ऐसा नहीं। ये शिव नगरी है, शांत नगरी है। अगर कोई यहाँ पे सुअर आता भी है तो वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाता है। अगर कोई अपवाद हो जाता है, कोई गुंडा तत्व हो, तो वो भी महीने 20 दिन से ज़्यादा चलता नहीं यहाँ पे। या तो वो अकस्मात खत्म हो जाएगा या फिर वो चिड़ावा छोड़ के निकल जाएगा। बहुत बार अखबार की कटिंग में भी मिलता है, अखबार में पढ़ते हैं कि जैसे मुर्गा पालन होता है, पशुपालन होता है, तो सुअर का पालन करने के लिए जो सुअरों के मालिक होते हैं वो चिड़ावा काफ़ी बार लेके आए हैं, लेकिन 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा वो सुअर रहते नहीं हैं। और आपको मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि अपने आसपास के जो गांव है वहाँ पे जैसे पशु पक्षी हिल जाते हैं, वैसे सुअर भी हिल जाते हैं। तो वो हमारे से बाबा की भगवती लेने आते हैं कि महाराज इस सुअरों से कैसे गल छूटेगा। तो हम जैसे ये भगवती है, गुरुवार को रात्रि जागरण होता है, तो हम जो यज्ञ करते हैं उसकी जो आहुति होती है, उसकी विभूति है, उसकी हम वो पुड़िया बना के देते हैं। अगले से ये कहते हैं कि तू अपने खेत के चारों तरफ इसकी वो कार लगा देना। तो वो कार भी आज इस युग में भी इतनी चमत्कारी है कि वो कार लगाने से भी सुअर उस खेत में नहीं बढ़ेगा। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ये है बाबा का। अच्छा, एक कुण सा बार ने मतलब हर देवता को बार हुआ या तो मतलब मंदिर में जा ही लोग, लेकिन एक ज्यादा मान्यता को ज्यादा लोग हूँ दिन के ठाव है, दिन बार हो उनको। बाबा को मैन गुरुवार है। पौष सुदी नवमी ने बाबा ने प्राण त्यागे थे, स्वर्गवास हुआ था, उस दिन गुरुवार ही था। तो बाबा जब जीवित थे तब से ही बाबा ने ये कह रखा था कि भाई मेरे को गुरुवार प्रिय है। और अपने जो भक्तजन थे उनसे भी बाबा ने कहा था कि मैं गुरुवार को अपने प्राण त्यागूंगा, यानी कि समाधि लूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी यहाँ समाधि बने और गुरुवार मेरे प्रसाद का भोग लगे। मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहता हूँ। अपने यहाँ लालकोठी है चिड़ावा में, पसारी परिवार है, वो बहुत गरीब निम्न परिवार था। तो बाबा क्या है कि भ्रमण के लिए चिड़ावा जाते थे काफ़ी साल पहले, यानी कि 110 साल पहले। तो यहाँ चिड़ावा में बहुत कम जनसंख्या थी और बाबा को बड़े का लड्डू का प्रसाद लगता है, सिरो सिसुआ का भी लगता है, लेकिन बाबा का प्रिय प्रसाद बड़ा है। तो बाबा किसी को भी कह देते थे, वो ही पार हो जाता था। तो बाबा को देख के बहुत से आदमी अपने गेट बंद कर लिया करते थे कि बाबा पागल है या पता नहीं क्या बोल जाएगा और क्या हो जाएगा। तो अपने एक पसारी लाल जी है, बनवारी लाल जी पसारी, उनकी परदादी थी शांति देवी। वो चारों तरफ उनके बाढ़ थी, मकान तो थे ही नहीं, बाढ़ तो जानते ही हो गया, बाढ़ फलसा अपनी भाषा में बाढ़ थी। वहाँ पे वो बैठी थी, बनियानी थी और बुद्धिजीवी औरत थी, मैं मानता हूँ जमाने की। तो वो बाबा को देख के, बाबा भ्रमण के लिए निकले, तो बाबा को देख के और उसने अपना फलसा खोला और फलसा खोल के बोले बाबा अंदर आओ। तो बाबा अंदर प्रवेश कर गए। तो वो रात की रोटी ठंडी और दही लेके आई, बोले बाबा लो खाओ दही रोटी। तो बाबा ने क्या किया, बोले बेटा पानी का लोटा लेके आओ। तो वो पानी का लोटा लाने के लिए गई, बाबा ने गड्ढा खोद के वो दही रोटी वहीं गाड़ दी। तो वो बनियानी थी, वो बोली बाबा आपने ये क्या किया, ये तो अपशगुन होगा, रोटियों को गाड़ते नहीं है। तो बाबा ने कहा अपनी भाषा में, जो बाबा बोलते थे ये बावड़ी जैसे ऐसे भाषा बोलते थे, काई छहरे ऐसे, बोले बावड़ी मैं जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन तेरे घर से 2 रोटी मेरी समाधि पे आएगी।
तो बाबा को आज 110 वर्ष हो गए। आज भी उनके घर से 2 रोटी दही 110 साल से कंटिन्यू आता है यहाँ पे। चाहे उनके घर श्यावड़ हो, सूतिक हो, ब्याह हो, शादी हो, उन्होंने मुहिम लगा रखा है। और जैसे आप देखोगे ये गेट पसारी परिवार ने, ये बरामदा पसारी परिवार ने, ये सब उस बाबा की कृपा है। राम राम भाई। क्या नाम है तेरा? अजय वर्मा स्टोलोजर। तो कितना दिन होगा बाबा की शरण में? बाबा के सन 20-25 साल हो। 20-25 साल हो गए। तो कितनी खुशी मिला हो रहा है? खुशी बयान कौन करूँ, आने में सूरत से 15 मिनट दूर नजर को नहीं और नजर आ जावे कि बाबा के जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली बाबा के साथ। हाँ बाबा। तो इतने से छोटे शहर में इतनी बड़ी प्रसिद्धि बाबा की, वो क्या कारण रहेगी? ये की महिमा अपरंपार है, नहीं बात है, दिल में बिठा लो ना, थाने लगे सारे काम अपना आप ही हो रहे हैं। कोई आदमी करे को नहीं, यहाँ लगा ऑटोमेटिक हो रहा है। अच्छा, कि शरण में आके जो चीज सोच ले अपना आप हो गया का आशीर्वाद। वो सोचना कि मौके कौन देते हैं, उसके शरण में आ जाओ, एटली आगे काम होते जाओ। राम राम माता जी। कड़ा का हो? चिड़ावा का ही हो। तो ताने कितना दिन होगा बाबा की शरण में आया? मैंने उधर 30 साल होगी शादी करी है। जब से बाबा की शरण में। तो तान कितनी खुशी मिला उरा आके कि आपा खुशी की तो मतलब कोई पारी को नहीं है। पारी को नहीं, रोज की मन करा बाबा के चला। लेकिन गृहस्थ में फंस रहे आना जना तो टाइम भी तो चाहिए ना। और उरे मान लो आओ हो कदे आया लाग्यो अपन कि आपा उरे दुखी मनु आया तो उल्टा दुखी मनु कौन गया आपा? खुशी से गया, खुशी खुशी हूँ गया। जो भी काम है वो अपना आप हो बाबा की। बाबा की देन से, जो बाबा की जो आप श्रद्धा सारे हैं ये सब ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम माता जी। राम राम बेटा। क्या नाम है तारो? तलाशी। तो कितना दिन होगा बाबा की शरण में आया? 50 वर्ष होगा ब्याह कर दाई मना है आवा। दिल्ली आओ? दिल्ली तो नहीं आई। अच्छा, तो कितनी खुशी मिला था अनुराग की? खूब खुशी मिला, ठाट हो रहा सो क्या सो क्या ठाट कर रहा कहीं बाबा? अच्छा, तो मतलब न्यू मन बने रहा है क्या बाबा के चलना ही? चलना मन करियो जाए पर चलन का चले कौन जा तो बात तो बाबा का हो तो चलन वाली तो दिक्कत ही को नहीं आवे। खुशी खुशी में पहुंच जाओ। ठीक है, धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है तेरा? पूनम। तो कितना दिन होगा थान बाबा का आया? दूसरा साल है। दूसरा साल है। तो तन कितनी के खुशी मिला बाबा का आगे? बाबा का बहुत आशीर्वाद मिला। जो काम जो पिछली बार आके बोला था वो पूरा हुआ। पूरा हुआ उनका आशीर्वाद से। हाँ। अच्छा, तो इस बार वापस पोस्ट बड़े का प्रसाद करवाया। अच्छा, वापस प्रसाद कराऊंगा। और ऐसे ही बाबा की मेहर रहेगी तो हर साल आऊंगी। हर साल आओगे। एक यह चीज को नहीं हो कि मान लो आप सूरत हूँ चाल के उरा हुआ तो बड़ी दूर है बाबू, आप उरे ही धोख मार लेंगे या मंदिर पे आउन को मन कर? मंदिर पे आके मन करेगा ना, वहाँ से क्यों मारेंगे। अच्छा, आउन न्यू कौन देखा कितनी दूरी है? खुशी 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 आ जाते हैं जब बाबा बुलाएगा। जब बाबा बुलाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ। 110 साल से और पसारी परिवार के घर से आज भी मुहिम लगा रखे हैं और इनकी दही और 2 रोटी कंटिन्यू आती है। चाहे उनके घर में कोई भी कारण हो, श्यावड़ हो, सूतिक हो, ब्याह हो, शादी हो, कुछ भी कारण हो, लेकिन उनकी आज भी दही रोटी आती है। और बाबा की कृपा से वो आज बहुत ही सक्षम है। बढ़िया धंधा व्यापार उनके चल रहा है। ये जैसे सामने गुगो जी है, ये गुगो जी का मंदिर है, तो ये बाबा से पहले का मंदिर है। यहाँ पे गुगु जी की भी समाधि है। तो अपने जहाँ ये आप देख रहे हो चिड़ावा के आसपास जैसे नागर है, ढाणी है, सारी है, जोधा का वास है, बगड़ है, श्योपुरा है, अड़ुक्का है, चिड़ावा है प्रॉपर। यहाँ पे जितने भी किसी के भी शादी होती है तो वो गुगु जी की और बावड़िया बाबा के पहले सतिया करते हैं। साथिया जानते हो, बच्चा होता है तो साथिया करते हैं। पहली जात यहीं से शुरू होती है। अगर उनके पशुधन है और गाय या भैंस जो भी ब्याता है तो सबसे पहले दूध और दही यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से चढ़ाते हैं। बाबा की इतनी कृपा है कि इसीलिए बाबा ने चिड़ावा को शिवनगरी नाम दे रखा है। और यहाँ पे जो भी आता है, चिड़ावा की भी विशेषता है, जो भी परदेसी आदमी आता है वो चिड़ावा का ही होकर जाता है। चिड़ावा में सुअर और शिवगिर का जैसे मैंने आपको बताया, तो वो बाबा का यही आशीर्वाद है कि यहाँ पे सुअर और सूरवीर नहीं रहते हैं। अगर कोई अकस्मात मान लो आ भी गया है तो वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। और जैसे मैंने बताया आपको कि गुरुवार को बाबा ने अपने प्राण त्यागे थे और गुरुवार का ही व्रत होता है बाबा का। जैसे मान लो कोई व्रत करने का इच्छुक हो, जैसे शंकर जी का सोमवार है, वैसे ही बावड़िया बाबा का गुरुवार व्रत है। गुरुवार को रात्रि जागरण होता है यहाँ पे और सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक यात्रियों का तांता लगा रहता है आने जाने वाले। और एक जो हर मंदिर पे करे हैं बड़ो प्रोग्राम कर रहे हैं साल में, हाँ। भंडारों वगैरह हाँ, कर रहे हैं, हाँ। तो वो अपने बावड़े बाबा को कद करे जा?
वो पौष सुदी नवमी को होता है। जैसे अपन पौ का महीना था ना सर्दी में, उस महीने में नवमी को होता है। अब की बार वो 19 जनवरी का है, क्योंकि पिछले महीने वो सॉरी साल में एक महीना बढ़ के आया था, तो अब वो जनवरी में है और साल में एक बार होता है। तो वो 2 दिवसीय प्रोग्राम होता है। पहले दिन तो बाबा के और यहाँ पे जागरण होता है, तो दूर दूर से पार्टियाँ आती हैं, बाबा को रिझाती है, बाबा का भजन संध्या प्रोग्राम चलता है। फिर दूसरे दिन बाबा का लक्खी मेला लगता है। लाखों की तादाद में बाबा के श्रद्धालु आते हैं, जिसमें बाबा का भंडारा होता है, सीरो सूसवा, सब्जी पूड़ी, देसी घी के लड्डू और बड़े। सभी यात्रियों को, आने जाने वालों को, सबको खिलाया जाता है। अब की बार कोशिश ये रहेगी, पिछली सेशन में भी था कि बाबा का प्रोग्राम और 2 दिवसीय था, तो नगर पालिका का बहुत सहयोग मिला और वो प्रोग्राम 10 दिन का रहा। अब भी पुजारी परिवार, पंडित गणेश नारायण सेवा समिति है, वो कोशिश करेंगे, नगर पालिका से निवेदन करेंगे कि वो चिड़ावा उत्सव जैसे मनाया था वैसे ही अब की बार भी वो 10 दिवसीय प्रोग्राम करें, क्योंकि पब्लिक इतनी आती है कि 2 दिवसीय प्रोग्राम में बाबा के दर्शन हो नहीं पाते हैं। तो 10 दिन का एक सिस्टम हो जाए तो उसमें आदमी आराम से आके जहाज जड़ूला, मत्था टेकना, प्रसाद चढ़ाना, बाबा से अपनी मन्नतें मांगना, वो सब कार्य हो जाता है। और अपने और मंदिर का भीतर कौन से देवता का मंदिर है? अपने जैसे गोगो जी महाराज हैं और बावड़िया बाबा हैं, जीण माता जी का मंदिर है। बाबा जी पंडित गणेश नारायण जी के शिष्य थे, श्रीमान नथुदास जी, मांगी दास जी, इनकी भी यही समाधि है। और अपने ये सामने है, ये इनका विष्णु दास जी संत हैं, इनकी जीवित समाधि है। ये करीबन 350 वर्ष पुरानी समाधि है। इधर जैसे मीरा दादी है, कुत्ती वाले बाबा जी है, जमुना दास जी है, नोमीनाथ जी है। अपन जहाँ पे खड़े हैं ये मान के चलो आप कि एक शमशान भूमि है। यहाँ पे सभी के, इनको विष्णुदास जी को छोड़ के सभी के अंतिम संस्कार हुए हैं यहाँ पे। और गुगो जी है, वो तो ये मान के चलो उनकी तो प्रतिमा निकली हुई है। बाकी अब ये जो मंदिर परिसर है, यहाँ इसमें सभी के अंतिम संस्कार संतों के, साधु संतों के, उन्हीं के हुए हैं जो बाबा के सानिध्य में थे या पूजनीय थे, उनके सब के अंतिम संस्कार यहीं हुए हैं। और सब मत्था टेकते हैं, आने जाने वाले बाबा सबकी सुनाई करता है, सबका अलग अलग मानता है, सबकी अलग अलग ख्याति है। लेकिन चिड़ावा में नगर देवता बावड़िया बाबा ही होता है, इन्हीं का डंका पूजता है। आने जाने वाले यात्री सभी इनसे मत्था टेकते हैं, इनसे ही मन्नत मांगते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की। ते देख सको कि पुजारी जी आज अपन बतायो कि उरा कोई भी दुख हो यार, कितो भी बड़ो दुख हो, वो उरा आवे बावड़िया बाबा के चरणा में आपको माथो टेका है, तो वो उरू निराश होके कुंजा, वो उरू खुश होके जागो। तो अया के अपडेट पाउन खातर ते जुड़ा रहो जिला न्यूज़ झुंझुनू।